मौसमी बीमारियों के सीजन के बीच स्वाइन फ्लू की अग्रेसिव एंट्री। इस साल अकेले अगस्त माह में सर्वाधिक 35 केस सामने आ चुके हैं और पिछले साल के मुकाबले अब तक आ चुके 8 गुना अधिक केस भी। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल आए थे वह 16 केस, जबकि इस साल अगस्त के पहले पखवाड़े तक सामने आ चुके 129 केस और एक दौरान जयपुर में सबसे ज्यादा 56 केस चिन्हित। उदयपुर में 23। हालांकि अच्छी बात यह है कि राजस्थान में अब तक नहीं हुई किसी की मौत, लेकिन जिस तरह दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत अन्य पड़ोसी राज्यों में देखा जा रहा है स्प्रेड, उसे देखते हुए राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने भी सर्विलांस बढ़ा दी है। अभी किस तरह की तैयारी, क्या कुछ चल रहा है, प्रशासन के इंतजाम कैसे हैं, ये ओवरऑल जानकारी लेंगे अपने सहयोगी से। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास जी, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे यही सवाल बार बार खड़ा होता है कि प्रशासन की तैयारी कैसी है, ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम, देखिए जिस तरह से स्वाइन फ्लू का प्रकोप देश के कई राज्यों में फैल रहा है। हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की या दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, तमाम जगह पर एकाएक स्वाइन फ्लू के केस बढ़े हैं। उसी क्रम में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अगस्त के महीने में एकाएक स्वाइन फ्लू के केस बढ़े हैं और ये स्वाइन फ्लू के केस भले ही इनका आंकड़ा अभी अगर बात करें पूरे राजस्थान का तो 129 पहुंचा है, लेकिन स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी है जिसको आप देख सकते हैं कि उसका स्प्रेड 1 से 10, 10 से 100 इस गति से फैलता है, क्योंकि बहुत ही कम्युनिकेटेड डिजीज है और इसमें कह सकते हैं कि मरीज जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो इसी बात को देखते हुए आप देखिए, मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में खड़ा हूँ और यहाँ की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मरीजों का दबाव, क्योंकि अभी फिलहाल ओपीडी शुरू ही हुआ है और ओपीडी शुरू होने के साथ ही अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वहाँ से लोग आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आप देखिए अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सुबह से ही मरीज जो है वो ओपीडी में आना शुरू हो गए। ये ओपीडी की तस्वीर है। अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है ओपीडी को शुरू हुए और अभी तो रजिस्ट्रेशन काउंटर जो है वहाँ से मरीज जो है वो आ रहे हैं। उसके बाद में अब जाकर के आगे यहाँ जो स्थिति है वो एक कह सकते हैं कि ज़बरदस्त मरीजों की भीड़ जो है वो करीबन आधे घंटे बाद में देखी जा सकती है। फिलहाल आधा घंटा पहले से ओपीडी शुरू हुआ है, तो इसलिए जो मरीज हैं वो जिस अनुपात में मरीज खड़े होते हैं उससे थोड़े से कम है, लेकिन जो स्थिति है आप देखिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये तमाम मरीज हैं जो कि मेडिसिन ओपीडी के अंदर आए हुए हैं। पीडी मीना जी सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ पर, वो यहाँ मौजूद है। उनके सानिध्य में देखिए आप पूरी तमाम टीम जो है वो जुटी हुई है इस वक्त। पीडी मीना जी से बात करेंगे पहले तो कि क्या स्थितियाँ बनी हुई है, क्यों इस तरह का एकदम से जो स्प्रेड देखने को मिल रहा है वो उसका कारण क्या है। सर, मौसमी बीमारियों का सीज़न और इस सीज़न में एकाएक मरीज बढ़े हैं और मरीजों की बढ़ने के बीच में सबसे बड़ी चिंता स्वाइन फ्लू को लेकर हो रही है। कितने केस आ रहे हैं अमूमन और क्या इस वक्त कह सकते पैटर्न देखा जा रहा है मौसमी बीमारियों का? सर ऐसा है कि अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है कि अभी ये 10-15 दिन से पेशेंट का जो फ्लो है वो बढ़ा है और पिछले 3-4 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो बढ़ा है। और पेशेंट यूजुअली जो अभी आ रहे हैं ये निमोनाइटिस के साथ आ रहे हैं, फ्रैंक निमोनाइटिस के साथ आ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्निया है। ज़्यादातर पेशेंट यंग है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, वो एल्डरली पेशेंट भी इस समय आ रहे हैं, इसलिए ये अस्पताल में थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है। स्वाइन फ्लू का जो केस आ रहे हैं कितने सीरियस स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि और दूसरे राज्यों की बात अभी ये है कि अभी हमारे पास में सिर्फ 3-2 पेशेंट ऐसे हैं जो आईसीयू लायक थे, बाकी तो ये है कि पेशेंट मैनेजेबल है, सारे आउटडोर पेशेंट पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सर अभी जानकारी ये भी आई है कि अगस्त के महीने में एकाएक केस बढ़े। अगर बात करें पिछले साल की तुलना में तो पिछले साल सिर्फ 16 केस सामने आए थे, अभी 129 केस आ चुके हैं और अगस्त में बहुत ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी जो है ना ये दिल्ली के अंदर थोड़े से डिटेक्ट ज़्यादा हुए हैं, उसके बाद से अपनी तरफ थोड़ा सा फ्लो बढ़ा है। क्या तैयारी सर आप लोगों की यहाँ की, क्योंकि आप लोग तो खुद मेडिसिन डिपार्टमेंट है वो उसको पूरा मैनेज करता है, क्या आपकी तैयारी क्या है सर? देखो हमने क्या है कि मैन पावर के हिसाब से हमारे पास किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारे रेजिडेंट वगैरह को सबको तैयार कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन की सारी है और सल्टामेर वगैरह सारी जो मेडिसिन है वो सारी हमारे पास उपलब्ध हैं। ILI ओपीडी अलग से शुरू किया है सर अभी तो? नहीं, ये अभी तक सर कंसल्टेशन में अब शुरू करेंगे शायद। केस बढ़ने वाले हैं, इतने केस बढ़ रहे हैं तो ILI ओपीडी तो अलग से शुरू हो जाना चाहिए यार। ये तो जो है थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, इसलिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। सीनियर डॉक्टर सीट पर बैठे हुए हैं और सीट पर बैठ करके यहाँ पर सुबह से मरीज देख रहे हैं। मरीजों का लोड जो है, मरीजों का दबाव जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त। ये सभी मरीज, अधिकांश मरीज वो है जो खांसी, जुकाम, बुखार और साथ में रूटीन ILI इन्फेक्शन जो है उसके केस हैं। उसके साथ ही मैं आपको और तस्वीरें भी दिखाऊंगा और OPD की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, किस तरह की OPD की तस्वीरें हैं।
सुखद तस्वीर मैं कह सकता हूँ। आज एसएमएस अस्पताल प्रशासन कह सकते हैं कि सीनियर प्रोफेसर अगर सीट पर मौजूद रहते हैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे तो ये महत्वपूर्ण है, और उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि सीट पर मौजूद नहीं रहते, उनके लिए मैसेज है कि वास्तविकता में सुबह जब मरीज आते हैं तो उनको किस तरह का सुखद अनुभव मिलता है अगर वो लोग सुबह सीनियर प्रोफेसर को यहाँ देख लेते हैं। और भी डॉक्टर मौजूद है, लक्ष्मीकांत गोयल जी सीट पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, मौसमी बीमारी और सीजन है, आप जेनेटिक मेडिसिन देखते हैं, बुजुर्गों में इस वक्त मौसमी बीमारियों को किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि किस तरह के केस इस वक्त सामने आ रहे हैं सर? नमस्कार। मौसमी बीमारियों से कोई भी अछूता नहीं रहता। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घर में वो भी मौसमी बीमारियों से ग्रसित हैं। अभी हमारे पास में जुकाम, बुखार, खांसी के ज़्यादा मरीज़ हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जिनको केवल बुखार है, उन्हें जुकाम खांसी नहीं है, पर उनको अत्यधिक थकान महसूस होती है। ये सब वायरल के ही लक्षण हैं। हम यही कहेंगे बुज़ुर्गों से कि अभी वायरल चल रहा है, आप अपनी सावधानी रखें, ठंडी चीज़ों से परहेज रखें, और अगर कोई आपको लगता है कि यह व्यक्ति बीमार है तो उससे उचित दूरी बनाकर चलें। स्वाइन फ्लू को लेकर के काफ़ी चिंता है, देश में अलर्ट जारी किया गया है। खुद चिकित्सा मंत्री ने कल सभी जो सीएमएचओ उनको निर्देश दिए थे, व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए गए थे। अगर एसएमएस की बात करें तो यहाँ कैसी स्थिति है स्वाइन फ्लू को लेकर, कुछ आपको अपडेट कुछ हो तो? स्वाइन फ्लू भी एक वायरस इन्फेक्शन ही है, और इस मौसम में स्वाइन फ्लू का फैलना शुरू हो जाता है जो कि आगे सर्दियों तक रहता है। एसएमएस अस्पताल राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं, तो स्वाइन फ्लू भी यहाँ आ सकता है, और अभी कुछ केसेस भी आए हैं, तो हम उस चीज़ के लिए अलर्ट हैं। और एहतियातन कुछ सुझाव मरीजों को, लोगों को? हम यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि किसी मरीज़ के जुकाम, बुखार, खांसी है जो कि, या गला ख़राब है जो कि स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण होते हैं, आप उनसे उचित दूरी बना के रखें, ठंडी चीज़ों से परहेज रखें, आहार पूरा लें, व्यायाम भी करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो स्वाइन फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शन से हम काफ़ी हद तक सामान्य लक्षणों से ही बच के निकल जाएंगे। देखिए, डॉक्टर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पूरी टीम अलर्ट मोड पर है, और साथ में जिस तरह के केस यहाँ सामने आ रहे हैं, एक केस बढ़े हैं, उसको देखते हुए एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है, और तैयारियों का असर भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ बात कहूँगा कि ILI OPD की जरूरत इस वक्त हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इसी तरह के केस सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए ILI OPD जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ, और साथ में आपको दिखा भी रहा हूँ क्या हालात इस वक्त, क्या मरीजों का दबाव है OPD के अंदर, वो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। साथ में डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं उनकी भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सुबह से डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो यहाँ जुटी हुई है, और साथ में प्रयास किया जा रहा है कि जो भी मरीज आ रहे हैं उनको सबको पूरा परामर्श मिले, परामर्श मिलने के साथ ही जिस तरह की वो स्थिति में आ रहे हैं उनको देखते हुए उनको ट्रीटमेंट पूरा मिल सके। डॉक्टर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। राजू जी सर, अभी इस वक्त मौसमी बीमारी का प्रेशर कितना बढ़ा है, कितने मरीज इस वक्त आपके पास OPD में आ रहे हैं सर? कुछ काफ़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। OPD में भी करीब अप्रोक्स अपने पास ना 10% के करीब मरीज मौसमी बीमारी के बुखार, खांसी, जुकाम के आ रहे हैं अभी। स्वाइन फ्लू को लेकर क्या स्थिति है सर H1N1 की? सर OPD में तो उसका कोई पेशेंट आ नहीं रहा है। इंडोर का सर, इंडोर में कुछ पेशेंट ना न्यूमोनिया करके आ रहे हैं, कन्फर्मेटरी केस नहीं है। कुछ न्यूमोनिया करके आ रहे हैं लेकिन कन्फर्म केस नहीं है। सिम्टोमेटिक खांसी, जुकाम, बुखार के तरीके पेशेंट आ रहे हैं अभी। ये डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से केस आ रहे हैं, टेस्ट होने के बाद ही उसका कंफर्मेशन हो पा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है OPD के अंदर, उसने पूरे सिस्टम को चिंता में डाल दिया। हालांकि तैयारियां पूरी है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम यही कहेंगे कि लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। अवेयर होने के साथ ही ये भी उनको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो मरीज हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको देखते हुए उसका स्प्रेड रोका जाए, उसके लिए एहतियातन बरती जाए। डॉक्टर साहब ने जिस तरह के उपाय बताए वो उपाय भी किए जाएँ। जी, विस्तार से इस पूरी व्यवस्था को बताने के लिए किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ इलाज चल रहा है और कितने आंकड़े आए, बहुत धन्यवाद आपका विकास जी।